तो हेलो दोस्तों, कल हमने द्रव्यमान परिषद के बारे में देख चुका था, लेकिन फिर भी आज हम वही रिपीट करेंगे क्योंकि ठीक से नहीं पढ़ पाया था। टाइम अभाव था, पर हम प्लस हमारा स्टोरेज भी यार भर गया था मोबाइल का। तो शुरू करते हैं सांद्रता के पद से। सांद्रता के पद, बिलियन की सांद्रता या सांद्रता के पद। तो जैसे कि हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। आज हम पढ़ते हैं आज इन टॉपिक को खत्म करूंगा द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। इसको हम W/W भी कहते हैं। दूसरा नंबर आयतन प्रतिशत, जो मेन टॉपिक है उसी पे बात करूंगा। आयतन प्रतिशत मतलब वॉल्यूम परसेंट। और तीसरा नंबर में हमारा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसे हिंदी में कहते हैं भाग प्रति 10 लक्ष। हिंदी में यही कहते हैं, भाग प्रति 10 लक्ष। चौथा नंबर में है मोलरता के बारे में पढ़ेंगे, मोलरता। पांचवा नंबर में है मोलरता। और छठवां नंबर में हमारा नॉर्मलता। आज इन टॉपिक पे बात करूंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ए भी, इसमें द्रव्यमान प्रतिशत भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। और सातवां नंबर में होता है मूल अंश। ए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है ये भी भैया। मूल अंश ए भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूल अंश जिसे कहते हैं मूल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोलरता। तो आज पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम, मोलरता, नॉर्मलता और मूल अंश। हेडिंग लगाते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत मतलब होता है कि किसी बिलियन यानी 100 ग्राम बिलियन में घुले ही विलय के ग्राम में मात्रा क्या होगी। यानी द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है हमारा, यानी W/W परसेंटेज इक्वल टू विलय का भार बटे कुल भार भी कह सकते हैं, बिलियन का भार कह सकते हैं। बिलियन का भार गुणे 100, परिभाषा नहीं वैसे बोल दे रहा हूँ। और तीसरा नंबर में होता है आयतन प्रतिशत। दूसरा नंबर में आयतन प्रतिशत, हिंदी में आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत मतलब होता है 100 ml बिलियन में कितना विलय घुली हुई है। 100 ml बिलियन में, क्योंकि बिलियन में देखिए यहाँ बिलियन में हमारा जो है, क्योंकि बिलियन में हमारा विलायक ए कह सकते हैं, विलायक ए और विलय बी। विलय को बी से डिनोट करेंगे, विलायक को ए से। तो विलायक और विलय दोनों होता है। इसमें विलय की मात्रा ज्ञात करना है, दोनों में विलय की मात्रा ज्ञात करना है। आयतन में ml में विलय की मात्रा ज्ञात करना है, ml में। और क्योंकि ये ग्राम में रहेगा भाई, किस में रहेगा? ग्राम में। ये भी भार भी क्या है? ग्राम में है। अंडरस्टैंड? तो अगर आयतन है तो विलय का मान जो रहेगा ml में रहेगा। और द्रव्यमान प्रतिशत है तो विलय का मान किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा। द्रव्यमान तो विलय का मान द्रव्यमान रहेगा, दोनों। बिलियन का मान भी द्रव्यमान में रहेगा। तो आयतन प्रतिशत यानी V/V परसेंटेज इक्वल टू बराबर होता है विलय का भार कहेंगे भाई, विलय का भार यमन में, अब बटे बिलियन का भार या कुल भार। बिलियन का आयतन कहते हैं, बिलियन का आयतन ए बी का है, ml में है, इंटू 100। हो गया कि हो गया। अब तीसरा नंबर में आ जाता है हमारा मोलरता। क्या आता है? मोलरता इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। को बढ़िया समझते हैं। मोलरता इस मोलरता और मोललता, एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता। क्या होता है? चौथा नंबर में मोललता होता है। मोललता से कहते हैं मोलैलिटी। दोनों सेम ही है लेकिन अलग है भाई।
मोलैलिटी, इसे कहते हैं मोलैरिटी, ये होता है मोलैलिटी। मोलरता मतलब होता है 1 लीटर भाई, इसमें आयतन रहता है, ये आयतन वाला है और ये द्रव्यमान यानी भार वाला है भाई। कौन? मोलरता। मोलरता भार वाला है और मोलरता आयतन वाला है। आयतन, इसमें आयतन रहता है, इसमें आयतन रहता है, इसमें भार रहता है। मतलब इसमें जो, इसमें बिलियन रहेगा उसमें विलायक रहेगा, ये भी ध्यान रखना। इसमें बिलियन रहेगा, उसमें विलायक रहेगा। कहेंगे कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, बिलियन में विलय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से। विलय यानी मोलरता बराबर क्या होता है? 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। यहाँ विलय क्या है? मोल, बिलियन। 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय के मोल, विलय का मोल बट्टे में, विलय का मोल बट्टे में बिलियन का आयतन, लीटर में रहेगा, बिलियन का आयतन लीटर में। यह फार्मूला हमारा। अब मोलरता क्या कहता है कि 1 किलोग्राम बिलियन में, 1 किलोग्राम विलायक रहता है, 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक। अब वही रहेगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलय की मौलिक संख्या। यहाँ ए भी डिपेंड करता है आयतन और द्रव्यमान। आयतन और द्रव्यमान, एक क्या है? आयतन और द्रव्यमान। ताप पर भी ताप पर भी ये सब निर्भर करते हैं। जो आयतन रहता है, जहाँ मतलब जिस फार्मूले में आयतन है वह ताप पर निर्भर रहता है। जिस मतलब फार्मूले में आयतन है वो ताप पर निर्भर करता है, जिसमें भार है वो ताप पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान प्रतिशत इसमें भार है तो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, ताप पर निर्भर नहीं करेगा। आयतन प्रतिशत ताप पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा। मोलरता इसमें आयतन है, ये भी ताप पर निर्भर करेगा। इसमें भार है, भार यानी एक स्मॉल एम बराबर मोलरता बराबर होता है विलय का भार, विलय का मोल रहता है, विलय का मोल बटे में विलायक का भार, विलायक का भार, वो भी केजी में रहता है। भार है तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी मोल मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता। ये फार्मूला है, इससे बेसिस हम सवाल लगाएंगे, याद रख लीजिए। तो पहले दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन है मोलरता पे, लगाते हैं सवाल। जैसे कह रहे हैं शुद्ध जल में जल की मोलरता की गणना कीजिए, शुद्ध जल में जल की मोलरता की गणना कीजिए, शुद्ध जल में जल की मोलरता की गणना कीजिए। तो मोलरता में सबसे पहले हम देखेंगे जल को हम कहते हैं H2O। अब इसका अणुभार निकालते हैं, H2O अणुभार। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का अणुभार 1 प्लस 2 है, हाइड्रोजन 2 प्लस हाइड्रोजन 16 बराबर 18 अणुभार हो गया। शुद्ध जल का जो भार होता है 1 लीटर होता है। 1 लीटर शुद्ध जल, मतलब जो शुद्ध जल का भार होता है 1 लीटर, क्योंकि मोलरता का परिभाषा क्या होता है? 1 लीटर बिलियन में घुले हुए के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन। तो शुद्ध जल का जो भार होता है 1 लीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम, यहाँ कर सकते हैं। शुद्ध जल का भार जो है 1000 ग्राम के बराबर, यानी 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बराबर होता है। शुद्ध जल का जो भार 1000 ग्राम होता है भाई, ये होता है हमारा। क्योंकि अब कह रहा है शुद्ध जल में जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल की मोलरता यानी H2O की मोलरता बताना है भाई। चूंकि मोलरता बराबर होता है मोल बटे आयतन, या मोल बटे आयतन होता है। अब मोल बराबर होता है यहाँ H2O की मोलरता, H2O की मोलरता मतलब मोल बताना है, H2O की मोलरता। क्योंकि H2O बराबर होता है, यानी मोल बराबर होता है हमारा भार बटे अणुभार। क्योंकि भार हमें ऑलरेडी दिया कितना 1000 और अणुभार दिया 18, भाग देते हैं
1895, 1895, 1895, यानी आ गया हमारा 55.5 मोल प्रति लीटर भी कर सकते हैं। मोल भार बटे अणु भार होता है, भार बटे अणु ग्राम, ग्राम प्रति मोल। ये आ गया हमारा मोल आ गया, अणु भार आ गया ग्राम प्रति मोल 5.5। भार बटे कुल भार, भार बटे कुल भार होता है, यहाँ मोल नहीं मोलरता की गणना की, भार बटे कुल भार होता है, भार बटे कुल भार, भार बटे 1000 बटे 18 5.5। ये हो गया भाई पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा मोलरता पे डिपेंड है, मोलरता ज्ञात करना है। पढ़ते हैं सवाल को। दिया है, राइटिंग थोड़ा खराब है, सॉरी, सुधारूंगा मैं भाई। तो दिया है एसिटिक अम्ल के 2.03 मोलर जलीय विलयन का घनत्व 1.017 ग्राम प्रति मोल ml है, ग्राम प्रति मोल नहीं, ग्राम प्रति ml है। एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल लगाने से पहले हम सवाल को बहुत ढंग से पढ़ेंगे भाई, बढ़िया से पढ़ेंगे क्या क्या दिया और क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया। पहला नंबर एसिटिक अम्ल के 2.03 यम, कैपिटल एम आ गया, इसका मतलब मोलरता है हमारा। 16 लिख देते हैं या हल लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई। 16 मोलरता दिया है हमारा, मोलरता, मोलरता को कैपिटल एम से, तो यम बराबर दे दिया हमारा 2.03 यम दे दिया है इतना। इसका मतलब होता है कि 2.03 मोल, 2.03 मोल जो है 1 लीटर, यानी 1 लीटर का मतलब है कि 1000 ml, 1000 ml या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है। 2.03 मोल 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है। मतलब हमारा आयतन बराबर आ गया 1000 ml, हमारा आयतन मिल गया भाई 1000 ml। क्लियर। और यम बराबर मोलरता बराबर भी हमारा दे दिया 2.03 यम, यानी मोल हमारा दे दिया, मोल दे दिया, मोलरता मोल है हमारा। अंडरस्टैंड। यन भी डिनोट कर सकते हैं भाई, यन से भी डिनोट कर सकते हैं। हो गया। अब देखिए बिलियन का घनत्व यानी डी बराबर दे दिया 1.017 ग्राम प्रति ml है। पहला नंबर क्या, बिलियन की मोलरता, मतलब इसकी मोलरता, बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। तो पहला नंबर और क्या दिया हमारा एसिटिक अम्ल के 2.03 जलीय विलयन। तो एसिटिक अम्ल का अणुभार, कैपिटल यम भी कर सकते हैं। अणुभार को, अणु क्या क्या दिया वो पहले लिखते जाते हैं भाई। अणुभार यानी यम, अणुभार हमारा 60 दे दिया है। क्लियर। अब एसिटिक अम्ल का भार निकालते हैं। पहला नंबर, क्योंकि ये विलय है, क्या है हमारा विलय, एसिटिक अम्ल का भार, एसिटिक अम्ल का भार कैसे निकालेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं W3COH, ऐसा ही है 60 पर इतना बड़ा। अब भार, चूंकि मोल बराबर यन बराबर होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार, अणुभार। अब भार बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार। अब भार बराबर का हो जाएगा हमारा, देखिए जन इंटू यम, क्या हो गया, भार बराबर अणुभार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यन इंटू यम, हो गया कि नहीं। और वैसे यहाँ रहेगा बिलियन का भार दे दिया हमारा, तो हमें बिलियन का भार निकालना होगा, बिलियन का भार। चूंकि घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान वेट, यानी भार बटे आयतन होता है। तो अगर हमें भार निकालना है तो भार बराबर होगा घनत्व इंटू आयतन। चूंकि हमें घनत्व मालूम है कितना दिया है, डी बराबर घनत्व बराबर 1.0, यहाँ बिलियन का भार स्मॉल w, एक कैपिटल W है, 1.017 इंटू में, क्योंकि घनत्व बराबर होता है डी इंटू वी होता है। डी का मान हमें मालूम है, वी का मान भी मालूम है, 1000 हो गया।
तो W बराबर है 1.0171, हटाओ ना भाई इसको, 017 70 हो गया, ये हो गया भार। अब ऐसे यहाँ भी निकाल लेते हैं, एक एक करते जाते हैं। WCH3COOH बराबर आ गया, मोल हमें मालूम है 2.03 इंटू में यम मालूम है 60, तो WCH3COOH बराबर आ गया कितना, कर देते हैं गुड़ा, 0 छत्री 18 1.62 अब निकालते हैं WCH3COOH। अब कितने अंक पे दशमलव एक, ए हटाओ, कितने अंक पे दशमलव एक दो, यानी 121.8 ये है हमारा। ए भाई ये रेटिंग कहाँ काम नहीं कर रहा है, लगता है जगह ज़्यादा ले लेगा, जगह तो बनाना पड़ेगा मुझे, मैं गलती कर दिया नहीं। ये हो गया हमारे पास, और अभी सवाल तो पूरा बाकी है यार, अभी तो निकालना। तो WCH3 एसिटिक अम्ल का भार आ गया 121.8, और हमारा आ गया बिलियन का भार जो गया 1170, 10,170 का 2.5 सैकड़ा ज़्यादा, हाँ 10,170। अब जल का भार निकालना हमें, क्योंकि इसमें अम्ल के क्योंकि बिलियन में भाई एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल जलीय बिलियन, जलीय मतलब जल का भार। अब इसमें निकालते हैं जल का भार, बिलायक, क्योंकि मुललता है तो मुललता में बिलायक रहता है भाई, जल का भार, क्योंकि बिलायक का भार निकालना ही जरूरी है, जल का भार बिलियन में से घटा देते हैं, यानी स्मॉल w मास में कैपिटल WCH3COOH, स्मॉल w हमारे दे दिया 10,170 माइनस में 121.8, चूंकि हमारा दिया, घटा लेते हैं 10,170 में से 121.8, आ गया 26511,998, यानी आ गया हमारे कितना 895.2 ग्राम भार आ गया हमारे, कितना आ गया भार आ गया भाई 895.2 भार आ गया। 895.2 पर सही है जल का भार, बहुत गजब, 895.2 ग्राम में। अब निकालते हैं, अब मुललता निकालते हैं, अब आ गया हमारा मुललता भाई, क्या गया मुललता, तो यम बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार मतलब एसिटिक अम्ल का भार आया हमारे 121.8, एसिटिक अम्ल का भार 121.8, 121.8 आया ना, हाँ 121, विलेय का मोल, ओह सॉरी मैं गड़बड़ हो रहा हूँ, चूंकि मुललता बराबर होता है विलेय का मोल, क्या होता है भाई, विलेय का मोल होता है, हम तो भुलाए गए थे, और होता है विलायक का भार, विलायक का भार क्या होता है, विलायक का भार वो भी केजी में रहता है, ए होता है, क्योंकि यम बराबर हो गया, विलेय का मोल दिया हमारा, विलेय का मोल कितना दिया 2.03, और विलायक का भार हमें ऑलरेडी मालूम चल गया 895.2 ग्राम में बदल दिए हैं, क्योंकि ग्राम में तो इधर 1000 हो जाएगा भैया, यम गुणा करेंगे हो जाएगा 20300 हो गया 895, एक जीरो गायब करो, 800, हाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं क्योंकि इसमें से जीरो दशमलव हटा देते हैं, 895 यम बराबर काटेंगे कुछ आएगा, काटने पे तब जो आएगा हम तो भाई लगाए हैं सवाल 2-3 बार, तो आया है हमारा 2.27 मोल आ गया हमारा, ये है हमारा सवाल, मस्त सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल पूछते हैं एकदम मस्त से, गजब से, आपको लगाना रहेगा भाई। आज के लिए इतना ही सवाल बढ़िया है, आज के लेक्चर लोग कल का लेक्चर देखेंगे कल ही, क्योंकि आज जो कहें उतना नहीं पढ़ा पाएंगे, मेरे स्टोरी भर गया भाई, बहुत कम स्टोरी, 2 GB है, भर जाता है जल्दी। ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू।